राम राम। शनि राशि परिवर्तन जो कि मीन राशि के लिए होने जा रहा है 29 तारीख तीसरा महीना 2025 में। तो क्या प्रभाव लेके आ रहे हैं शनिदेव मीन राशि वालों के लिए? क्या इनके जीवन में कुछ एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे कि ये जीवन में उन्नति कर सकें, जैसे कि व्यापार बढ़ा सकें? नौकरी में क्या हालात बनेंगे? क्या नौकरी में परेशानी बनेगी या तरक्की होगी? मीन राशि वालों के विवाह को लेकर क्या हालात बनने वाले हैं? क्या विवाह में अभी भी अड़चने हैं या वह अड़चने दूर होने वाली है? जो विद्यार्थी जीवन में है उन्हें क्या फल देने वाले हैं मीन राशि में आकर शनिदेव? जो बुजुर्ग लोग हैं मीन राशि वाले, उनकी सेहत पर क्या प्रभाव लेके आ रहे हैं 2.5 साल के लिए मीन राशि में जब शनिदेव आएंगे? धन के संबंधित क्या फल लेके आ रहे हैं मीन राशि में शनिदेव? आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर क्या फल देंगे शनिदेव? अगर आपकी मीन राशि है तो और बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। राम राम। 29/3/2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है, यह वीडियो इस पर आधारित है। मीन राशि के ऊपर यह सारा फलादेश है। मीन राशि वालों के लिए शनि राशि परिवर्तन का क्या फल होने जा रहा है। मीन राशि पर 7.5 का दूसरा चरण चलेगा, तो दूसरा चरण होने के कारण क्या प्रभाव आने वाला है? अगर हम मोटे तौर पर समझें तो शनिदेव चंद्र लगन के अनुसार लाभ भाव हानि भाव के स्वामी बनके मीन राशि के लगन में गोचर करेंगे, यानी कि ट्रांजिट करेंगे। तो यहां पर इनके मस्तिष्क में लाभ और हानि दोनों रहेगी। देखिए, कोई भी बात व्यक्ति के शरीर की एक्टिविटी से पहले उसके मन में आती है, तो इनके मन में भी कुछ एक बातें उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मीन राशि जो है ना, मीन का मतलब होता है मछली। तो कई चीजें इनके जीवन में इस समय प्रभाव दिखाने वाली है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इन्हें अपने जीवन में कुछ एक बदलाव नजर आएंगे। जैसे कि अगर ये कुछ एक बुरी आदतों के शिकार हैं, जैसे कि अच्छा खान पान नहीं करते, मान लीजिए अपने माता पिता के प्रति ये जिम्मेवार नहीं है, अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेवार नहीं है, अपने काम के प्रति जिम्मेवार नहीं है, आलस्य का शिकार हैं, तो ये सब बातें अब पीछे छूटने वाली हैं। इनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव इस समय देखने को मिलेंगे, जो कि मीन राशि के लोग हैं, क्योंकि शनि देव का नाम ही परिवर्तन करना है। मैंने ऐसे लोगों के अनुभव देखने शुरू कर दिए हैं जो मीन राशि के हैं, बुजुर्ग थे, खान पान अच्छा नहीं था, शनिदेव ने यहां पर आते ही सेहत को थोड़ी सी चोट मारी और उन्होंने अपने खान पान में बदलाव करने शुरू कर दिए। तो बुजुर्ग लोग जो हैं उनको बिल्कुल सचेत होना चाहिए। मीन राशि है जिनकी, सेहत को लेकर बिल्कुल उनको सावधान होना चाहिए, क्योंकि यहां पर शनिदेव आपको अनुशासित कर देंगे। शनि का ये कार्य है। शनि जब भी 7.5 ढैया महादशा के रूप में आते हैं तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करके जाते हैं। अगर आप अपने जीवन को अनुशासित ढंग से नहीं जी रहे तो बिल्कुल अलाइन कर देंगे आपको शनिदेव। तो यह समय महत्वपूर्ण बदलाव करने का है। मैंने तो यहां तक अनुभव किए हैं, जब चंद्र राशि के ऊपर शनिदेव का समय आता है तो महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ रहा, आलस्य का शिकार है, तो वो जल्दी उठना शुरू हो जाता है। लेकिन आलसी भी लोग रहते हैं, उनका शनि फिर खराब ही रहता है, और जो आलसी रहते हैं तो वो अपने जीवन में से बहुत से अवसर गवा देते हैं। अगर शनिदेव आपकी चंद्र राशि के ऊपर आए और ऊपर से आप आलसी बने रहे, तो समझ लीजिए कि जो आपने अपने जीवन में अभी आगे प्राप्त करना था, अचीवमेंट लेनी थी, वह सब गवा के बैठ जाएंगे। नशेड़ी लोग जो शराब पीते हैं, नशे करते हैं, महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति कभी शराब छोड़ देगा, मैं कहता हूं वो शराब तक छोड़ देते हैं, बड़े से बड़े नशे छोड़ देते हैं, जिम्मेवार बन जाते हैं। नुकसान होंगे। देखिए, हानि भाव के भी मालिक हैं, तो जब ये आपके चंद्र राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, मीन राशि के ऊपर से इस तारीख को 29/3/2025, नुकसान भी होंगे, खर्च भी होंगे, लेकिन पैसा आता रहेगा।
पैसे आने में रुकावट नहीं होगी। तो जब आता रहे पैसा तो फिर दुख कैसा, ठीक है ना। तो दुख कई कम हो जाते हैं धन के आने से। मंगल, शनि और शुक्र की दशा अगर आपको इस समय चल रही है तो धन के लिहाज से ये आपको बढ़िया फल दे जाएगी। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि सप्तम दृष्टि शनिदेव आपके जीवन साथी के ऊपर डाल रहे हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, तो उसकी सेहत को लेकर बिल्कुल सावधान रहे। आपकी जीवन संगणी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, वो किस तरह से घर में काम कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, आपने उनको नज़रअंदाज किया हुआ है, तो उनकी सेहत की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इस समय आपकी अटेंशन की उन्हें ज़रूरत है। नहीं तो कोई मुसीबत उनके शरीर पर शारीरिक कष्ट बन के उतर सकती है। और अगर आपका पुरुष जीवन साथी है, आप महिला हैं, तो आपको भी अपने पति देव की तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से वह पूरा दिन व्यतीत करने के बाद घर आ रहे हैं। मैं उन पे टेंशन ना डालूं। जितना आपसी प्यार सहयोग बढ़ा के रखेंगे उतना अच्छा। गाय की सेवा इस समय ज़रूर करते रहें, लाभ हो जाएगा। विद्या में थोड़ी परेशानी रहेगी। जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कॉलेज की है चाहे स्कूल की है, क्योंकि शनिदेव थोड़े प्रैक्टिकल ग्रह हैं, ये किताबों पर इतना विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनकी विद्या के बारे में जब किसी के मन में विचार उठते हैं ना, तो वो विद्या होती है रहस्यमय विद्या, ज्योतिष विद्या, छुपी हुई विद्या, छुपे हुए ज्ञान, किसी चीज की इन्वेंशन कर देना, खोज कर लेना। तो जितनी भी रहस्यमयी विद्याएं हैं वह शनि के अधीन है। तो इस समय में ध्यान उन चीजों की तरफ जाता है जो चीजें हमारी कल्पना से परे हैं, तो ध्यान उस तरफ जाएगा। अगर आप किताबी विद्या की बात करें तो इस समय किताब खोलने में तक में मीन राशि वालों को दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर शनि अच्छे हैं, बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, बुध अच्छे हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में यह ग्रह अच्छे पड़े हुए हैं तो विद्या पर शनिदेव इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अब जिन लोगों की शादी होने वाली है, उम्र विवाह के लायक है, तो यहां पर शनिदेव जब सप्तम दृष्टि इस भाव में डालेंगे तो विवाह में देरी की संभावनाएं बढ़ेंगी। हो सकता है आपका विवाह तय हो जाए, लेकिन थोड़ा समय डल जाए। तो समय डलने का मतलब ये है कि विलंब हो जाए, तो विलंब होगा। शादी हो तो जाएगी आने वाले समय में, लेकिन देरी हो सकती है। इस समय में आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो छुपकर आपका रिश्ता तुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो जांच पड़ताल करने के बाद ही व्यक्तियों का चयन करके उन्हें अपने साथ लेके जाए। बुध ग्रह की महादशा हो, शुक्र ग्रह की महादशा हो, चंद्रमा ग्रह की महादशा हो और यह ग्रह आपकी पत्रिका में मजबूत होकर बैठे हों, तो इस समय आपकी प्रॉपर्टी बनने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो प्रॉपर्टी इस समय आपकी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। भाई बहनों से इस समय संबंध आपको अच्छे बना के रखने हैं। भाई बहनों से इस समय बिल्कुल नहीं बिगाड़नी, इस चीज़ का आपने विशेष तौर पर ध्यान देना है। और व्यापार और नौकरी, देखिए व्यापार में तो कुछ ना कुछ नया जुड़ेगा। आप कोई नया बिजनेस साथ में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि दशम भाव पे आना चंद्र राशि के अनुसार नया व्यापार खुलने की तरफ इशारा करता है, या जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करवाने की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके साथ इस समय हो सकता है, या आप आने वाले समय में इस चीज़ को ध्यान में रखकर नए व्यापार की तरफ कुछ ना कुछ करने के लिए बढ़ सकते हैं, और ये 2-2.5 साल की प्लानिंग आप करके चल सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में बिल्कुल आपके कष्ट बनेंगे और परेशानी बनेगी, जिसकी वजह से शायद नौकरी में तब्दीली भी आपको करनी पड़े। लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा, जितना ज़्यादा समय आप इस नौकरी पे निकाल सकते हैं उतना समय निकालने की कोशिश करें। जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए फिर आप नौकरी बदल लेना, लेकिन अभी एकदम से नौकरी बदलने की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि शनिदेव इस समय लगन में आकर आपको नौकरी के लिए संघर्ष करवा दें। इस चीज़ को आपने ध्यान में रख के चलना है।
उपाय क्या कर सकते हैं जिससे कि शनिदेव का यह समय आपके लिए शुभकारी बन जाए? एक तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें या मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। इससे क्या होगा, शनिदेव का दुष्प्रभाव आपकी राशि पर कम होता हुआ दिखाई देगा। इस समय सुबह की सैर करनी इस समय बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि सुबह जल्दी जगें। जल्दी जगने के बाद जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपको दिखाई देने वाली हो, उससे पहले सैर शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके शनि ग्रह और अच्छे हो जाते हैं और बढ़िया फल प्रदान करते हैं। अगर आपके शहर में माता दुर्गा जी का मंदिर है तो वहां जाकर माता दुर्गा जी के दर्शन करें। अगर ऐसा नहीं है, 9 साल से कम उम्र की कन्या को कुछ एक धनराशि भेंट करके उसके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लें। इससे आपके बुध ग्रह प्रबल होंगे। जब बुध ग्रह प्रबल होंगे तो व्यापार को चलाने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप जॉब में हैं तो इस समय अपने क्रोध पर काबू रखें। आपको क्रोध बेवजह बहुत ज्यादा आ सकता है, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ सकती हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना एक और वजह भी है। देखिए, चंद्र राशि यानी कि जो मीन राशि है उसके ऊपर ही शनिदेव आ रहे हैं। अब चंद्र को एक बच्चा माने, शनि को एक हाथी। जब एक बच्चे के ऊपर हाथी जितना वजन डाल दिया जाए तो उसके हालात क्या होंगे? वो छटपटाएगा, कई डिसीजन गलत ले लेगा, हो सकता है अपना नुकसान भी कर ले, जो कि क्रोध की एक वजह बन सकती है। ठीक है ना, क्रोध के कारण गलत डिसीजन ले ले। तो इस समय में क्रोध पर काबू संयम के साथ ध्यान से जल्दबाजी ना करते हुए चलना है, जिससे कि यह समय आपका आराम से निकल जाए। अगली और महत्वपूर्ण बात यह समझिएगा कि ओवरऑल यह जो लाभ भाव और हानि भाव के स्वामी बनकर आपकी राशि पर ट्रैवल कर रहे हैं शनिदेव, ये इतने बुरे प्रभाव देने वाले नहीं हैं, लेकिन आपकी कमियों को दूर करके आपको अच्छे परिवर्तन की तरफ जरूर लेके जाएंगे। और ये शनिदेव का स्वभाव भी है कि आपकी त्रुटियों को ये मिटा देते हैं, दूर कर देते हैं। अगर ऐसा कोई ना करे तो सारी जिंदगी व्यक्ति कई बार अपने विकारों के साथ ही जीता रहता है। तो शनिदेव आने का समय यही होता है कि आपके विकार, दोष ये सब मिटने वाले हैं और आप एक नई पर्सनैलिटी बन के निखरने वाले हैं। अगर पूरी तरह से इसका गुणगान किया जाए ना कि ये साढ़े साती के रूप में दूसरा चरण भी है, तो ये दूसरा ढैया हाँ महत्वपूर्ण बदलाव देगा। जो आपकी कमियां हैं वो दूर करेगा। हो सकता है आप नशे भी करते हो, वो भी शनिदेव इस समय छुड़वा देंगे। आप जिम्मेवारियां अपनी नहीं समझते हो तो वो भी समझा देंगे। लेकिन यह समय बदलाव का है। कुछ एक महत्वपूर्ण आपके जीवन में घटने वाला है, जिसकी वजह से आप एक अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। और जो पिछले समय से, जो पहले ढैया से ज्यादा परेशानी झेली है, खर्चों की अधिकता, अलगाव, हानियां, अपने रिश्ते जो खराब हुए हैं, उन सब से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। परिस्थितियां कुछ सुधरेंगी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत संघर्ष के साथ ही शनिदेव बढ़ाएंगे। तो बात यह भी समझनी है कि आपकी पत्रिका में शनि कैसे हैं, कैसे आपने अपनी पत्रिका में शनि रखे हैं, कहीं कर्मों से तो नहीं खराब कर लिए। अगर अच्छे हैं तो खराब करके बैठ जाते हैं। ये जानकारी मुझे नहीं है। अगर आप बहुत लंबे समय से कष्ट झेल रहे हैं, शनि की साढ़े साती है, या आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, लगातार तकलीफें हैं, तो अपने नजदीकी ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाकर जांच करवाकर ग्रहों का सुधार करें, ताकि यह जो समय है आपके लिए लाभदायक बन जाए। तो यह जो जानकारी थी आपके लिए थी, मीन राशि के ऊपर शनि देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके ऊपर। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे
सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।